प्रसंग सुनो कि प्रिय व्रतो उत्तान पादो सतरूपा पापते सुतो वसुदेवस्य कलया रक्षा जगतः स्थितो। मनु महाराज के दो पुत्र थे जिनमें बड़े थे प्रियव्रत। मनु महाराज ने विचार किया कि मैं अपना राजपाट प्रियव्रत को प्रदान करूं, लेकिन प्रियव्रत ने कहा कि मैं गृहस्थ में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं तो ज्ञान अर्जन करूंगा। और नारद जी के पास चले गए और एक गुफा में जाकर के एकांत भाव से भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, अंत में मनु महाराज ने अपनी राजगद्दी अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद को भी दिया। और इस उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। बड़ी आध्यात्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुनना। ये उत्तानपाद कोई और नहीं, उत्तानपाद का अर्थ है उत उधव पादो अश्य उत्तानपादः, जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो। हम सब जीवित उत्तानपाद हैं। गर्भ में संतान उल्टा ही तो रहता है। अब कमाल की बात है, जब गर्भ में मां के गर्भ में आते तो उल्टा रहते हैं, और जन्म होने के बाद हमारा कर्म भी उल्टा ही हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तभी तो भटक रहे हैं संसार में। और जैसे उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि, वैसे भी हमारी भी दो पत्नियां हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। एक है बुद्धि और एक है मन। वो उत्तानपाद सुनीति से कम प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि सुनीति का अर्थ है सुष्टु शास्त्र अनुसारणे नीति यस्या, जो शास्त्र के अनुसार नीति के पद में चले। अर्थात हमारी बुद्धि जो नीति के पद में नहीं चलती, तो सुनीति से कम प्रेम करता है और सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता है। सुरुचि का अर्थ है सुष्टु स्वेच्छा अनुसारणे नीति यस्या, जो स्वेच्छा के अनुसार चले, अर्थात मन के अनुसार। हम भी तो वही करते हैं। हम बुद्धि के अनुसार थोड़ी चलते हैं, मन के अनुसार ही चलते हैं। और मैंने पहले भी बताया, चलम चित्तम, ये मन जो है चलायमान है, कहीं ठहरता नहीं। अब देखो, घर में बैठोगे तो मन कहेगा घर में क्या कर रहे, जंगल चल। जंगल जाओगे तो मन कहेगा जंगल में क्या कर रहे थे, उससे तो तेरा घर ही ठीक था। घर में आओगे तो मन कहेगा रे कथा में चल, और कथा में आओगे तो मन कहेगा रे 4 घंटा कहाँ फंस गए, उससे अच्छा तेरा घर ही ठीक था। ये तो मन है। लोग तो कहते हैं महाराज मेरा मन हमेशा भागते रहता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मन आपका है कि आप मन के हो? बोलो ना। ये मन आपका है कि आप मन के हो? ये मन आपका है ना। भागने तो कहां जाएगा, आएगा तुम्हारे पास। मैं कहा भी करता हूं ना, दर्द की धूप गुजर जाने दो, ये बोझ सर से उतर जाने दो। दर्द की धूप गुजर जाने दो, ये बोझ सर से उतर जाने दो। ठोकर खाकर संभल जाएगा। अरे मन जहां जाए वहां जाने दो, मन जहां जाए वहां जाने दो। कहां जाएगा? घूम फिर के आएगा ही, कहीं नहीं जाएगा। शास्त्र में तो मन को मक्खी कहा गया है।
आप मक्खी देख रहे हो, एक जगह कहीं ठहरती नहीं है, भागते रहती है। यही हाल मन का है। और कहा भी गया है कि मन मक्खी की एक गति, समझ ल ये जीव भाव, पल में मोहन भोग में, पल में मल में जा। मक्खी के देखो तो पल में मोहन भोग में बैठे रहती है, और पल भर में देखो तो गंदगी में चली जाती है। यही हमारा मन है। लोग आके पूछते कि महाराज गुरुजी इस मन को वश में कैसे करें, क्योंकि अर्जुन ने भी भगवान को गीता जब वचन दे रहे थे तब कहा था कि मनः चंचलः कृष्ण। हे केशव, ये मेरा मन इतना चंचल है, अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति कि मैं वायु को वेग को रोक सकता हूं, लेकिन इस मन के वेग को मैं नहीं रोक सकता। क्या करोगे? भगवान ने कहा अभ्यासेन ते कौन्तेय, अभ्यास करो। और मैं बताऊं आपको, यदि मन को अपने वश में करना है ना, तो मैं तो कहता हूं इस मन को मेरे बांके बिहारी के दे दो। हे प्यारे, इस मन को तू ही रख ले। जिस दिन तू रख लेगा ना, उस दिन मेरा मन कहीं नहीं जाएगा, तेरे चरणों में जाएगा, और जहां मन जाएगा वहीं तो मैं चला जाऊंगा। ये मन को तू रख ले। एक बार ना एक व्यक्ति संत के पास गया, ध्यान से सुनना। वो व्यक्ति संत के पास जाकर के कहने लगा कि महाराज क्या भगवान मेरे वश में आएंगे? उस संत को बड़ी जोर से हंसी लगी। फिर से पूछना, बेटा क्या पूछा? महाराज क्या भगवान मेरे वश में आएंगे? हंसते हुए संत ने कहा, प्यारे ये बता, क्या तेरा मन तेरे वश में है? उसने कहा बिल्कुल नहीं महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। अच्छा छोड़, क्या तेरे पुत्र तेरे वश में है? महाराज आज तो मेरी संतान भी मेरे वश में नहीं है। अच्छा ये बता, तेरे घर के नौकर चाकर तो तेरे वश में होंगे? उसने कहा क्या बताऊं महाराज, मर्जी पड़ती तो काम में आते हैं, मर्जी पड़ती तो काम में नहीं आते, वो तो मेरे भी वश में नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, क्या तेरी पत्नी तेरे वश में है? उसने कहा महाराज वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है, प्रेम से कहो श्री राधे, वो मेरे वश में नहीं, मैं उसी के वश में। एक बार ना कलयुग की घटना है। एक माता ट्रेन में सफर कर रही थी, कुछ भूल हुई, कुछ चूक हुई होगी, उसकी ये उंगली कट गई। महाराज उंगली कटने पर उसने रेलवे पर 1 करोड़ का क्लेम कर दिया। जब स्टेशन आया, पूछा कि बहन तेरी उंगली की इतनी कीमत कि तूने 1 करोड़ का क्लेम कर दिया? उसने कहा बहन तुझे नहीं मालूम, मैं इसी उंगली से पति को नचाती थी, अब कहाँ नचाऊंगी? प्रेम से कहो श्री राधे, कहाँ नचाऊंगी? संत ने कहा अरे तेरा मन तेरे वश में नहीं है, तेरे पुत्र तेरे वश में नहीं है, तेरे घर के नौकर चाकर तेरे वश में नहीं है, यहाँ तक तेरी पत्नी तेरे वश में नहीं है, और तू कहता भगवान तेरे वश में आएंगे। तू अपने मन को अपने वश में कर ले प्यारे। जिस दिन तू अपने मन को अपने वश में कर लेगा, उस दिन मेरे प्रभु दौड़ के तेरे सामने आ जाएंगे। इसलिए तू पहले अपने मन को वश में कर, अपने मन को वश में कर। बंधुओं, ये मन जहां जाए जाने दो। यहां से कथा मोड़ लेती है। इस सुनीति के बेटा का नाम था उत्तम। सुनीति के बेटा का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बेटा का नाम था उत्तम। क्योंकि याद रखना, रुचि के पद में चलोगे तो फल जो मिलेगा उत्तम मिलेगा, लेकिन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन यदि नीति के पद में शास्त्र अनुसार चलोगे, और जो फल मिलेगा वो ध्रुव मिलेगा और निश्चलात्मक मिलेगा, और सदा रहने वाला जो फल मिलेगा वो ध्रुव रूपी फल मिलेगा। तो दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए। सुखदेव भगवान के राजा परीक्षित, भगवान उत्तानपाद जो है सुनीति से कम प्रेम करते थे, तो उसका महल कुछ दूर में था। अक्सर उत्तानपाद
अपने प्रिय पत्नी सुरुचि के महल में रहा करते थे। एक बार उत्तानपाद राजसभा में बैठा था ऊंचे सिंहासन पे और अपने बेटे उत्तम को गोद में लेकर खिला रहा था। सुखदेव भगवान कहते हैं कि एकदा रुचे पुत्र अंकम आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभयनन्तरम्। जब उत्तानपाद अपने गोद में अपने बेटे उत्तम को खिला रहा था, उसी समय सुनीति का बेटा ध्रुव जो 5 वर्ष का बालक है, खेलते खेलते उस राजसभा में आया। और राजसभा में आया तो अपने भाई को अपने पिता के गोद में खेलते देखा, तो उसके मन में भी ये हुआ कि मैं भी अपने पिता के गोद में खेलूं। और उस राजसभा के सीढ़ी पे ध्रुव चढ़ने लगा। एक बार तो उस उत्तानपाद का भी मन हुआ कि मैं अपने इस बेटे को भी अपने गोद में लूं, और हाथ भी बढ़ा दिया। लेकिन उसी समय ध्रुव की भी माता सुरुचि आई और उसने देखा कि 5 वर्ष का बालक ये ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठना चाहता है, और उसके मन में यह अहंकार आ गया, ये पिता के गोद में नहीं, ये राज सिंहासन में बैठना चाहता है। और उसने कहा कि इस राज सिंहासन को तो मेरा बेटा उत्तम ही बैठेगा। और डांटते हुए इसने कहा, खबरदार ध्रुव, ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा, क्या कर रहा हूं मां, मैं भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। खबरदार, तो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव कहने लगा, मां क्यों नहीं बैठ सकता, ये तो मेरे भी पिता है ना। सुरुचि ने कहा, सुन ध्रुव, ये तेरे पिता होंगे लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। और धक्का दे दिया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव उस सीढ़ी में लुढ़कते फुड़कते भूमि पर गिरा, जैसे तैसे अपने आप को संभाला और रोने लगा। और सुरुचि ने कहा, सुन, तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो एक काम कर। ध्रुव ने कहा, क्या करूं मां, तू बता तो सही। मैं काम अवश्य करूंगा, मैं भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। देखो ना मेरा भाई बैठ करके खेल रहा है। तो सुरुचि ने कहा, तू एक काम करेगा तभी तू अपने पिता के गोद में बैठ सकता है। और सुरुचि कहने लगी कि तपसा आराध्य पुरुषं तस्यैव वानुग्रहणेव मे गर्भे तुम साध्यात्मानं यदिच्छसि कृपाशनं। तपसा आराध्य पुरुषम, ध्रुव तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा की तू तपस्या कर। और तपस्या जब करेगा, जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए, तुझे दर्शन देना और वरदान मांगने को कहे तो तू कहना कि प्रभु इस बार तो मुझे तू सुनीति का बेटा बनाया है, अगले जन्म मुझे सुरुचि का बेटा बना। और भगवान तुझे वरदान देंगे, और जब तू मेरे गर्भ से मेरे पेट से जन्म लेगा तब तू इस राजगद्दी में बैठ सकता है। कुछ 5 वर्ष के बालक को उस विमाता ने ऐसे कठोर वचन कहे। आज हम वही तो कर रहे हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि महाराज मेरे बेटे की शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं अपना जीवन भजन में बिताऊंगी। बेटे की शादी हो गई, बस महाराज 5 साल और मैं अपने नाती पोते का मुख देख लूं, फिर मैं अपना जीवन भजन में बिताऊंगे। लोग तर्क कुतर्क करते हैं, मुझे तो हंसी आती है, खबर नहीं पल की और बात करे कल की। आज जीवन का भरोसा नहीं कि कब जीवन समाप्त हो जाए, और हम कल की भविष्य बारे में अपने खुद से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे। महाराज आज इतना बड़ा अभिमान सुरुचि को कह रही सिंहासन में तभी तू बैठेगा, और इस सिंहासन में बैठना गिरना उठाना ये किसी के हाथ में नहीं, ये तो बांके बिहारी के हाथ में है। वो जिसको चाहे बैठा दे और जिसको चाहे नीचे उतार दे।